जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो मैं सामने आप लोगों के कल का थंबनेल लेके आ रहा हूँ ना, इस थंबनेल का मैं Q&A कमेंट सेक्शन भी लेके आ रहा हूँ। तो मैं सबके कमेंट्स की रिप्लाई दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। तो मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताएं कि कौन कौन से स्टॉक्स आप लोगों के पास पड़े हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स आप लोगों ने बाय करे हुए हैं और वो शेयर्स ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, तो उनको लाजमी सेल कर दिएगा। और आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहिएगा। जो शेयर्स मैं अभी बिग प्लेयर्स यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, प्लेयर्स, ट्रेडर्स सब काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को उन्हीं स्टॉक्स में कह दे रहा हूँ कि अगर ये दोबारा नीचे आते हैं और आप लोगों के पास पड़े हैं यानी कि थोड़ी सी ऊपर की बाइंग है, तो लाजमी इनको डिप पे एकोमुलेट करिए। इंडेक्स मजबूत सपोर्ट लेवल 1,77,000 टू 1,78,000 पे ट्रेड करने जा रहा है। और अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले गया तो फिर दोबारा जो है ना एक तेज़ रैली आप लोगों को दिखने में आएगी। लेकिन अगर 178 का जो सपोर्ट लेवल है, अगर इंडेक्स इसको ब्रेक कर गया तो फिर सपोर्ट लेवल बनता है बहुत ही नीचे, यानी कि फिर 1,72,000 1,74,000 तक का KC 100 का सपोर्ट लेवल बनता है। तो ये आज की वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा। इसको अभी से लाइक पे क्लिक करके शेयर करिए। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो मेरी आप लोग फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके स्टे ट्यून रहा करिए। क्योंकि मेरे इस चैनल पे ना मैं आप लोगों को एक वीडियो रात 9:42 पे अपलोड करके ज़्यादातर वो मजबूत और जो अप ट्रेंड की तरफ ट्रेड कर रहे हैं शेयर्स, उन्हीं की बाय कॉल दे रहा हूँ। और जो मैं सामने Q&A कल का कमेंट सेक्शन लेके आ रहा हूँ, तो इंडस मोटर्स के बारे में बताएं। इंडस मोटर्स का सवाल एक भाई का आया है। देखिए, मैं आप लोगों को इंडस मोटर्स से बेहतर जो शेयर परफॉर्म कर रहे हैं, मैं आप लोगों को इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट में देखिए, मैं आप लोगों को जो दो मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, जिसमें पहली कंपनी NPL निषाद पावर लिमिटेड और दूसरी कंपनी NCPL निषाद चूनिया पावर लिमिटेड। इन दोनों के टारगेट्स बनते हैं 120 रुपये प्लस के। अब हो सकता है 125 रुपये या 135 रुपये, लेकिन 120 रुपये प्लस ये दोनों शेयर्स ना मुझे जाते दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं बोलना कि जब ये शेयर्स लो और लो 25, 30, 35 रुपये के रेट पर ट्रेड कर रहे थे, अगर 25-30 रुपये से देख लेता हूँ, तो ये दोनों शेयर्स में ना 50 रुपये प्लस का जंप आ चुका है, यानी कि दोनों शेयर्स ना 80 रुपये प्लस ट्रेड कर रहे हैं। तो इन दोनों की बाय कॉल है। या DFSM का भी मैं आप लोगों को मना कर दे रहा हूँ कि इसमें आप लोग काम नहीं करिएगा। लेकिन अगर कराची इलेक्ट्रिक पड़ा है तो इसको सेल करके इससे निकले प्रॉफिट टेकिंग कर लें। इसके अलावा वेव्स कॉरपोरेशन, हाँ, वेव्स कॉरपोरेशन और वेव्स होम अप्लायंसेस, इन दोनों का आप लोग लोअर रेट पे और डिप पे जमा करते रहिए। दोनों के टारगेट्स ना 18 रुपये प्लस के बनते हैं। JVDC जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है ना अब ऑल टाइम हाई पे 150 रुपये प्लस पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा। तो अब आप लोग ने इसको प्रॉफिट टेकिंग कर लें। हैशकॉल का मैं आप लोगों को देखिए अपनी हर वीडियो में इसीलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक ने सिर्फ लोगों को नुकसान दिया है। अगर हम 10 साल पहले के भी इसके देख लेता हूँ ना चार्ट्स, तो उस वक्त से इसमें जो गिरावट का सिलसिला यानी कि मुसलसल गिरता ही ये शेयर है, इसमें कोई उठान नहीं दिखने में आई है। अगर ये अभी आप लोगों को 16 से जाता हुआ 22, 24, 25 रुपये से भी ऊपर निकल गया था ना, तो तब भी मैंने कहा था कि इसको ना आप लोग सेल कर दें, इसको बेच के इससे निकलें। और इसके अलावा देख लेता हूँ तो फैसल बैंक, हाँ, ये मुझे बड़ा बेहतर लग रहा है। और फैसल बैंक की मैंने आप लोगों को वैसे भी डिप पे बाय कॉल दी हुई है, तो इसको आप लोग मज़ीद एवरेज करिएगा। इसके अलावा देख लेता हूँ तो FPJM हो गया और यू कैप मुदारबा, इनसे बेहतर है कि जो स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छे बन रहे हैं, ऐसे कि सिमेट्री मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा हुआ है। लोअर लो पे या ट्रीड अब डिप की तरफ जा रहा है। 26 रुपये का सपोर्ट लेवल इसका बेहतर मुझे लग रहा है टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को देखते हुए, तो डिप पे लाजमी इसको बाय करिएगा। TRSM का मैंने आप लोगों को मना कर दिया है और लोड्स का भी मैं आप लोगों को मना कर चुका हूँ। तो ट्रेडिंग वाले शेयर्स में और वो कंपनीज जो स्टॉक्स के जो राइट शेयर्स वगैरह कंपनी इशू कर रही हैं, तो इनमें आप लोग हरगिज़ काम ना करें। इसके अलावा मैं एक दिन पहले का भी कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ, क्योंकि सवाल ज़्यादातर लोगों के एक दिन पहले वाले कमेंट सेक्शन में भी आए हुए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के सवालात के रिप्लाई नहीं दिए हैं। तो मैं सामने आप लोगों के परसों का भी Q&A कमेंट सेक्शन लेके आ रहा हूँ। तो BML का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि BML को ना आप लोग सेल कर दिएगा। ZL मैं यही बोल देता हूँ कि इसको ना आप लोग होल्ड करके रखिए, क्योंकि 58 रुपये का सपोर्ट लेवल मुझे अभी ग्राफ्स को और चार्ट्स को ZL का देख के लग रहा है कि ये बेहतर है। इसके अलावा नेटसॉल को मैंने आप लोगों को मना कर दिया है कि इसको आप लोग काम ना करें, इससे बेहतर है सिमेट्री रेकमेंड कर देता हूँ। या वरना सिस्टम्स अगर आप लोगों को 135 से लेके 140 रुपये के रेट पर ट्रेड करता दिखाई दे, तो फिर तब मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि आप लोग ना बाय करिएगा। TOMCL डिप पे इसको आप लोग बाय करें। इसके अलावा तो मैंने तकरीबन सबके ही कमेंट्स के रिप्लाई दे दिए थे। बस ये जो कमेंट्स टॉप पे रैंक कर रहे थे तो इनके रिप्लाई देना रह गया था। तो इसके अलावा जो है ना मैं आप लोगों को कुछ मजबूत और वो शेयर्स की जिनमें यानी कि बिग प्लेयर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स सब यानी कि पोजीशंस बना रहे हैं, ट्रेडर भी काम करके इन स्टॉक में पैसे अच्छे कमा रहे हैं। तो दो कंपनीज़ की तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी, जिसमें NCPL और NPL आता है। इसके अलावा देख लेता हूँ तो SLGL में आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ।
सिक्योर लॉजिस्टिक्स ग्रुप लिमिटेड, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये आप लोगों को ना अगर इसी रेट पे ट्रेड करते दिखाई देना, यानी कि अगर ये 17 रुपये के सपोर्ट लेवल को या 18 रुपये के रेट को अगर ब्रेक ना करा और ये शॉर्ट के ट्रेड करता रहा, तो फिर इसको ना अपने 23 रुपये के रेजिस्टेंस को ना ब्रेक करना है। SLGL को लाजमी है, अगर ब्रेक कर गया 23 के रेजिस्टेंस को विद वॉल्यूम्स, फिर ये दोबारा आप लोगों को 3-4 रुपये तक का जम, यानी कि 26 रुपये तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को देखते हुए। तो इसमें भी आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से अगर किसी को बाय करना हो तो पोजीशंस बना सकते हैं। दोनों मजबूत कंपनीज NCPL, NPL और इसके अलावा SLGL, तो ये तीनों मुझे बेहतर लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाजमी इन स्टॉक्स में काम करिएगा। इसके अलावा सिटी फार्मा की मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली बाय कॉल दी हुई है अपनी हर वीडियो में, मैं आप लोगों को दोबारा इसको रेकमेंड कर देता हूँ कि इसको आप लोग ना बाय करिएगा। इसके अलावा ग्लैक्सो की देख लेता हूँ कि टेक्निकल लेवल्स और ग्राफ्स क्या बता रहे हैं। 413 रुपये के रेट पे ट्रेड करता रहा, मजबूत सपोर्ट लेवल जो बन रहा है ना ग्लैक्सो का, वो इसका बन रहा है 370 टू 390 रुपये तक का। तो अगर 390 रुपये के रेट पे आता है तो लाजमी ना आप लोग ग्लैक्सो में पोजीशंस बनाइएगा। इसके अलावा देख लेता हूँ लॉन्ग टर्म के हवाले से क्या OGDC बेहतर है। OGDC के ग्राफ्स और चार्ट्स देख लेता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को आज बाय कॉल भी देने जा रहा हूँ OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की, क्योंकि ये मुसलसल जो है इनकी की तरफ ही जा रहा है और सपोर्ट लेवल जो मुझे लग रहा है 270 से लेकर 280 रुपये तक का। तो अगर OGDC 280 रुपये के रेट पे आता है तो लाजमी आप लोग जो है ना OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में पोजीशन बनाइएगा। ये सारे मजबूत और अप ट्रेंड कंपनीज़ के स्टॉक से मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग काम करते हैं तो, क्योंकि अभी इन स्टॉक में ना हर कोई पोजीशंस बना रहा है, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं बड़े मुनाफे कमाना तो लाजमी इन शेयर्स में अपनी बनाइए पोजीशंस। OGDC अगर 280 के रेट पे मिलता है तो बड़ी अच्छी आप लोगों की बाइंग होगी। अब KC 100 देख लेता हूँ, फिर आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। जो बात मैंने की ना वीडियो स्टार्ट में कि 1,74,000 का ये सपोर्ट लेवल बड़ा अच्छा KC 100 का बनना है 174 का। अगर ये यहाँ आता है तो मुझे लग रहा है कि 170 टू 175 तक ही रुक के बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अगर ये यहाँ से रिवर्सल ले गया तो फिर बहुत मुश्किल है कि जो शेयर्स मैं आप लोगों को अभी दिलवा रहा हूँ ना, ये स्टॉक तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे और इंडेक्स भी ना फिर 2 लाख का टारगेट जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ये बासानी हिट करेगा। लेकिन अब ऐसे में कि जब इंडेक्स अगर नीचे दोबारा ड्रिल करता है और 1,74 तक जाता है तो आप लोगों के पास जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ ये तो आप लोग लाजमी बेच दिएगा। अगर अभी भी पड़े हैं तो इनको आप लोग ना उस वक्त तक होल्ड करके मत रखिएगा, भले KC 100 ऊपर जाए या नीचे है, जिनमें के इलेक्ट्रिक है, WTL है, DSL है, सिनर्जी को तो मैंने आप लोग कहा हुआ है ना कि लाजमी इसको सेल कर दें। FNEL B को ये सारे शेयर्स आप लोगों के पास ना पड़े हों। KOIL के भी सवाल लोगों ने करे हुए हैं, कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भी लाजमी आप लोग बेच दें, क्योंकि दोबारा नुकसानात लोगों को भरपूर तरीके से इस कंपनी के स्टॉक में काम करके हुए हैं। तो आप लोगों के पास इन स्टॉक में पोजीशंस ना बनी हुई हो, ना आप लोगों की इन स्टॉक्स में होल्डिंग हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।